पार्टी चुनाव छोटा हो या बड़ा, मैदान में उसी तरह आती है जिससे जीत हासिल हो। लेकिन दमोह का चुनाव क्या बीजेपी के लिए भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच में कोरोना आ गया और अब जनता की जुबान पर इसका नाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले से ही अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में हैं। लेकिन अब अंतिम 4 दिनों में और भी जोर देखने को मिलेगा। मंगलवार को बीजेपी का युवा चेहरा और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई। उन्होंने आम सभा में एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। सुन लीजिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, सबसे बड़े सौदेबाज अगर मध्य प्रदेश है तो जोड़ी नंबर 1 कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की, कि जो सरकार ने आपको वादा किया, मेरे अन्नदाता को वादा किया, मेरे गरीबों को वादा किया, और अगर भ्रष्टाचार की सरकार चली मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमीन पर आकर उस सरकार को धूल चटाने का काम करेगा। दमोह के चुनाव में कांग्रेस के 2 ही नेता नजर आ रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। लेकिन दिग्विजय सिंह कोरोना को वजह बताकर 2 दिन में ही मैदान को छोड़ दिए। बुधवार को कमलनाथ तीसरी बार दमोह में होंगे। इस बीच सिंधिया के आने से कांग्रेस के सामने और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, लेकिन कांग्रेस सिंधिया को चुनौती नहीं मानती। दमोह के उपचुनाव में सिंधिया साहब जो है यहाँ पे पधारे। जो लोग कोविड की समस्याओं से परेशान हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, सिंधिया जी के आने से अगर उन्हें याद नहीं था तो अब ये जरूर याद आ गया कि वही सिंधिया जी हैं जिन्होंने राहुल और सिंधिया जी जिन्होंने अपने पार्टी को धोखा देके और कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया था। इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश को ये दुर्दशा देखना पड़ रही है और इन्हीं की वजह से उपचुनाव मध्य प्रदेश का झेलना पड़ रहा है। अगर ये नहीं करते तो शायद चैन से लोग रह रहे होते और ये कोविड आते ही नहीं। कांग्रेस सिंधिया जी को लेकर जिस प्रकार के फोबिया से ग्रसित है, उसका इलाज चुनाव दर चुनाव जनता कर रही है और वो फोबिया कांग्रेस को ले डूबेगा। दमोह के चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर है। 14 अप्रैल को दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल यही कि कोरोना के बीच चुनाव की चुनौती पर कौन खरा उतरेगा, ये 2 मई को चुनाव के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 2 दिन का शोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सिंधिया जी की एंट्री का मिलेगा बीजेपी को फायदा? क्या युवा वोटर्स को साध पाएंगे सिंधिया? सिंधिया को अंतिम समय में उतारने के क्या मायने? क्या कमलनाथ का रोड शो कांग्रेस के पक्ष में बना पाएगा माहौल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक और मामले का पटाक्षेप कर दिया है कि सिंधिया जी को दमोह क्यों नहीं बुलाया है, सिंधिया जी से क्यों बचना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सिंधिया जी आए हैं और बिल्कुल आखिरी में आए हैं जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। और जैसा कि कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण हथियार होते हैं या जो महत्वपूर्ण मोहरे होते हैं उनको बाद में निकाला जाता है, तो महत्वपूर्ण मोहरे की तरह सिंधिया जी आए हैं और सिंधिया जी ने वही बताया है कि उन्होंने धूल चटा दी रोड पर उतरकर कांग्रेस को। 28 विधानसभा के उपचुनावों में 19 पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिली। अब ये जो एक और उपचुनाव है, इस पर दोनों पार्टियां पूरी
जोर आजमाइश कर रही हैं और इस पूरी जोर आजमाइश के दौर में कोरोना भी पूरी तरह से पूरे जोरों से अपना कहर बरपा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की ताकीद की जा रही है, मास्क जरूरी है और अगर दमोह में 2 गज वाला फॉर्मूला अपना लिया जाए तो दमोह, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में दमोह के लोग अगर 2 गज के हिसाब से खड़े हो जाएं तो बहुत सारे जिलों में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो दमोह में तो बिल्कुल गलवैयाँ चल रही हैं, ना शारीरिक दूरी समझ में आ रही है, ना मास्क समझ में आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, ये कांग्रेस भी उसी शिद्दत से अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कमलनाथ जी भी रोड शो करेंगे। तो आप कांग्रेस के सामने एक प्रश्न जो कांग्रेस ने खड़ा किया था कि सिंधिया जी क्यों नहीं है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और सिंधिया जी को बड़े महत्वपूर्ण समय पर दमोह में पहुंचाया है। अब वो प्रचार प्रसार करेंगे तो 2 दिन का जोर और 2 दिन का शोर किसकी तरफ माहौल बनाएगा, ये निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह साहब, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दुर्गेश शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संदीप पौराणिक साहब भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, तो तर्कस में से जैसे अस्त्र होते हैं तो सामान्य अस्त्रों के बाद फिर ब्रह्मास्त्र और जो महत्वपूर्ण अस्त्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो सिंधिया जी आ गए हैं मैदान में। आप पूछ रहे थे क्यों नहीं बुलाया, क्यों बच रहे हैं, तो बच नहीं रहे थे बल्कि बचा के रखा था। हो सकता है नवीन जी भाजपा उनको अपना अंतिम शस्त्र मान के उतार रही हो। जी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या जो आपका इंट्रो था उससे जो चीज समझ में आ रही थी कि अब मध्य प्रदेश के अंदर से शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा जी का वजूद उतना नहीं बचा कि वो एक चुनाव जिता पाए, इसलिए शायद वे सिंधिया की शरण में गए हैं। और हम तो चाहते थे कि वो आए तो सही मैदान में, जिससे जनता को याद आए, जनता को समझ में आए कि आज इनकी मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कुर्सी पे विराजमान है जो हमको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पाए। आज हम इनके सामने बता तो पाए जनता को कि यही वो हैं जिनकी मेहरबानी से आज वो मुख्यमंत्री बैठा है, जिसके कारण हमारे पास में अस्पतालों में, और हम तो अस्पतालों की छोड़ी अब शमशान भूमि में भी जगह नहीं बची, नई शमशान भूमि बनानी पड़ रही है इन्हीं की मेहरबानी से। आज मध्य प्रदेश जो बदहाल है वो उन्हीं के कारण से है जो वहां पर अपने आप को कमजोर मान के सिंधिया को लेके आए। शिवराज सिंह चौहान ठीक है, मैदान में है, जनता निर्णय करेगी और जनता बता देगी, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा दमोह में प्रचार करने गए तो किस तरीके से उनको लोगों ने काले झंडे दिखाए, बैनर पोस्टर दिखाए, वो वीडियो आए थे, मीडिया ने नहीं चलाया पर सोशल मीडिया में चले कि लोगों ने मांग करी कि भैया आप कोरोना की बात कर रहे हो, हम तो भूख से मर जाएंगे। जो स्थितियां आज देश की और प्रदेश की निर्मित करती भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर सवाल उठने लगे हैं, लोग बाग उस पर अब मुखरता से बोलने लगे हैं कि 1 वर्ष में मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो अपने प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए थे, अब उनको तत्काल प्रभाव से कोरोना के लिए मंत्री बनाने पड़े। और यदि ये बात वो पहले सोच लेते और कोरोना की लड़ाई के लिए शस्त्र तैयार कर देते, हथियार तैयार पूरे ये होते कि आप अस्पताल भी बना लेते, ऑक्सीजन भी तैयार रखते, इंजेक्शन भी तैयार रखते, तो शायद आज मृत्यु नहीं होती। यही सवालों का जवाब आज कोरोना के माध्यम से, आज या वोटरों के माध्यम से दमोह में जनता पूछ। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी ने कहा है कि जनता को याद आ जाएगा सिंधिया जी को देखकर। हालांकि 28 विधानसभा के चुनावों में भी सिंधिया जी गए थे, तो अब इस बार थोड़ा परिस्थितियां भयावह हैं कोरोना की वजह से, तो उनको जनता की स्मृति में ये बात चैतन्य हो जाएगी कि ये परिस्थितियां इन्हीं लोगों की वजह से निर्मित हुई हैं, इन्हीं लोगों ने ले ली ना चैन सुकून मेरा, ऐसा स्थिति हो जाएगी। नवीन जी, इस पूरे वाक्यांश में इनके पास अपनी पार्टी के लिए एक शब्द नहीं था। आप देखिए भाजपा का फोबिया किस तरह से काम करता है। इस पूरे वार्ता में कहीं भी उन्होंने अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया। अरे धन्य है
शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो नहीं तो फिर 5वीं मंजिल से नीचे देखने की भी हिमाकत करने वाला आदमी नहीं था। छोटे तालाब में मूर्ति विसर्जन में 12 लोग मुख्यमंत्री निवास से 100 मीटर दूरी पर नहीं रहे, लेकिन वहां पर झांकने की जरूरत महसूस नहीं की। ऐसे मुख्यमंत्री बैठे थे। रोज मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को और आप सबके माध्यम से आदरणीय सिंधिया जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उस समय उन्होंने प्रतिदिन जो हालत कर दी है कोरोना के माध्यम से बचा लिया। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दुर्गेश जी, आज ही मैं मैंने आपकी बात को सुना, इतना परेशान क्यों होते हो आप? इतना परेशान क्यों होते हो भाई? आपने जो बोलने का बोला ना, बिना ऑक्सीजन के आपने सुन बोला लीजिए, ना, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को सुना कि नहीं सुना? सुन लीजिए, अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो डिबेट में मत आया करिए। सुन लीजिए, इसलिए जो आरोप लगाते हो तो इसका जवाब सुनने का धैर्य रखिए। खत्म हो गई। सुन लीजिए, साहस नहीं है, सुन लीजिए, रण छोड़, सुन रण लीजिए, छोड़। सुन लीजिए, सुन लीजिए, संभाल नहीं सकते, सुन लीजिए, सुन लीजिए, जम्मू दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, कुपित मत होइए, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, कुपित मत होइए, कुपित मत होइए, सुन लीजिए, आराम से बोलिए। से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले रणछोड़ लोगों, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं पर, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं खून पसीने को गठबंधन की राजनीति की भेंट चढ़ाते हैं। दमोह को लेकर के बात करिए। आज आप दमोह की बात कर रहे हैं ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो ज्योत है जो कांग्रेस को भस्म कर देगा, वो भस्म किया है, और यही तड़प आप सबके जवान पर दिखती है। पूरी प्रदेश की जनता भस्म कर दे रहे हैं। शब्दों का प्रयोग करते हो, पूरे आम जनमानस को भस्म कर दे रहे हैं मध्य प्रदेश के। थामा है, हमने एक शब्द उनके बारे में रोज शमशान मूवी जाके देखिए कितने भस्म हो रहे हैं आप लोगों की मेहरबानी से। लुटे हुए शमशान भूमि में देखिए कितने भस्म हो सुन रहे लीजिए, हैं। दुर्गेश जी, फिर क्या है, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, सुन लीजिए, अड्डा बना था वल्लभ भवन मंत्रालय, दलालों का अड्डा था मुख्यमंत्री का सचिवालय, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री का खूनियों का हुआ था। हनी और मनी की चाशनी चाटने में इतने मशगूल थे कि अली बाबा जीवन नहीं मिल दे पा रहे, जीवन किस तरह से मौत बांट रही है बीजेपी, मौत बांट रही है आज सरकार। अपने ही नेता में भरोसा नहीं रखते, मौत बांट रहे हो आप, अपने नेता का भरोसा खो चुके थे। आपके विधायक आपके नेता को नेता नहीं मानते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी पार्टी का क्या होगा? आप लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पार्टी वो आप दवा नहीं दे पा रहे, जिनके नाम पर आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, सरकार बनाई, आप हमें जीने की हमारी जीवन दायिनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। हो गया तो दूल्हे के रूप में 75 साल के दूल्हे को ला करके बांध दिया। ये मध्य प्रदेश का लोकतंत्र है, ये मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र नहीं था। दुर्गेश जी माफ करना, खरीद फरोख्त सरकार में बैठे हो इसलिए सब खरीदने और बेचने में लगे हो। से आपने चीरहरण किया था, एक साल में एक अस्पताल नहीं बना पाए। को सैल्यूट करता हूँ कि भरी बेड अलग से नहीं लगा पाए, लोकतंत्र की लाज बचाने का काम ऑक्सीजन किया। का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए। क्यों है इतनी पीड़ा, क्यों है पीड़ा? इसलिए है कि हमारे लोग मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंसान मर रहा है। क्या अरे मलाई खाने का इतना शौक था तो कम से कम घर के बर्तनों को तो ठीक रख लेते। आज चारों ओर कोई नेता नहीं है जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और माननीय शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा का मुकाबला करे। जी जी, सारे नेता समझ लेता हूँ। आपने बड़ा अच्छा नारा दिया, आपने बड़ा अच्छा नारा दिया, भाग गए सब, आपने बड़ा अच्छा नारा दिया। हिम्मत नहीं है चेतन जी, आपके नारे में मैं आपके उस शब्द पे बड़ा, मुझे वो शब्द बड़ा क्लिक किया कि लोकतांत्रिक ज्योत वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी को आलोकित कर रहे हैं और कांग्रेस को भस्म कर रहे हैं। जरा ज्योत से ज्योत जला लें, थोड़ा हम आगे बढ़ लें। संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। संदीप जी, जिस प्रकार से राजनीति वर्तमान समय में हो रही है, अगर आजू बाजू जरा निगाह कर लें तो कोरोना की वजह से हालत छत्तीसगढ़ की भी बहुत खराब है और हालत महाराष्ट्र की भी बहुत खराब है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही है। कुल मिला के कोरोना की वजह से हालत सब जगह खराब है, लेकिन बदतर वहां हो जाते हैं जब सरकार कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देती है। जब तक सरकार का सहारा और सरकार का साहस रहता है साथ में, बद इंतजामी जब होने लगती है, कालाबाजारी होने लगती है, पैनिक क्रिएट होने लगता है, भले ही स्थितियां उतनी खराब ना हो, तो जब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो जनता का भरोसा टूटता है। जरूरत नहीं है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने चले जाते हैं, सोचते हैं स्टॉक करके रख लें। तो एक
इस समय पर कम से कम मुझे लगता है कि एक संतुलित वार्ता होनी चाहिए कोरोना के मसले पर, और बेहतर होता है कि दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार जितना हो गया रोक देती तो और अच्छा होता। नवीन जी, कोरोना की स्थितियां गंभीर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की हालत खराब है, छत्तीसगढ़ का हाल खराब है, मध्य प्रदेश का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। वाकई में जनता दोनों राजनीतिक दलों के लिए है, दोनों राजनीतिक दलों के लिए वोट का महत्व है। बेहतर यही होता कि आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर एक साझा बैठक करने की कोशिश करते, तरीके बताते कि इन समस्याओं का हम निदान कैसे कर सकते हैं, कालाबाजारी को, ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दमोह के चुनाव को लेकर सारी जिरह चल रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कितनों की मौत हो रही है, कितने बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों का क्या हाल है, उनमें क्या सुधार करना चाहिए, इस पर किसी का ईमानदारी से ध्यान नहीं है। ठीक है, सरकार अपनी बात कहती है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को जनता की सोचना चाहिए। चुनाव की हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन जो हमारी जानें चली जाएंगी उन्हें हम नहीं बचा पाएंगे। लोगों का जो भरोसा टूट रहा है, जो बात आपने कही है कि कालाबाजारी हो रही है, लोग स्टॉक कर रहे हैं इंजेक्शन का, ये स्थितियां क्यों बन रही है? कहीं ना कहीं उस आम आदमी में वो भरोसा नहीं है कि उसे जरूरत पड़ेगी तो इंजेक्शन मिल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों को मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। चुनाव एक सीट का है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा हो। कोरोना की उतनी बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ दमोह चुनाव की हो रही है। तो राजनीतिक दलों की जो भूमिका होनी चाहिए उससे इतर हो गई है। अब वो अपने स्वार्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें वोट की ज्यादा चिंता है, जनता के हितों की कम। हाँ, सत्ता पक्ष में होता है तो अपने को बताता है कि मेरे से बड़ा जनता का हितैषी कोई नहीं है, विपक्ष में होता है तो वो सत्ता पक्ष को जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है सत्ता पक्ष को। यही वर्तमान में हो रहा है। कोरोना से लड़ाई का संयुक्त अभियान होना चाहिए, उस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ लेता हूं। दुर्गेश जी। जी नवीन जी, ये कमलनाथ जी, अजय सिंह, राहुल भैया जी, आप भी तो उतनी शिद्दत से कर रहे हो प्रचार प्रसार। एक सीट जैसे पल्स पोलियो था ना, 2 बूंद जिंदगी की, एक सीट जिंदगी की, जनता की भलाई की, एक सीट जनता की हिफाजत की, एक सीट आपके कमिटमेंट की, एक सीट आपकी नजीर की, एक छोड़ देते। उससे हो क्या रहा है? आप कौन से सत्ता सरकार में आ जाएंगे? उस सरकार को भी कौन से उससे 4 चांद लगने वाले? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल सही है नवीन जी, एक सीट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना सत्ता को ना विपक्ष को। पर ये एक सीट निर्धारित करेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 1.25 साल की सरकार है वो क्या जनता के लिए काम करने के लिए चुनी हुई सरकार है या बनी हुई सरकार। इस सरकार का मुख्यमंत्री 10 सितंबर को घोषणा करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, मैं बावई में ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा हूं। 27 अक्टूबर को 11 एकड़ जमीन आइनॉक्स कंपनी को अलॉट करते हैं। 10 दिसंबर को नारियल फोड़ के आते हैं। और मैं अभी 5 दिन पहले जब बावई पहुंचा और जाके मैंने उस प्लांट को ढूंढने का प्रयास किया तो पता लगा बाउंड्री वॉल बन रही है। तो जनता इस बात का जवाब भी देगी कि बाउंड्री वॉल 8 महीने में बनने के लिए हमने आपको सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यदि आपने षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री बन भी गए हो और आप ये कह रहे हो कि आपने उपचुनाव के अंदर आपने जीत के अपना ताकत का पहचान भी बता दी है, मान लेते हैं, तो क्या आपकी जवाबदेही जनता के प्रति कुछ नहीं बनती? इसलिए चुनाव लड़के जनता की जो जवाबदेही का मामला है या जनता के साथ जो खड़े होने का मामला है, चुनाव लड़ने के मना नहीं किया। हम तो ये जिस हिसाब से जो रेलियां चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं, नवीन जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रेले और रैलियां चल रही हैं उसमें रोक लगना चाहिए और विराम लगना चाहिए जी। आप देखिए अजय सिंह जी ने जो वहां पर जाके प्रचार किया, मैंने उसके फोटो वो सोशल मीडिया में हर जगह वायरल करे थे। क्षमा चाहूंगा, मीडिया उन चीजों को नहीं दिखा रही है। जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरीके से जनता के बीच में आप चर्चा कर सकते हैं, कैसे अपनी बात को रख सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण था अजय सिंह जी का, जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जी। अब उसको भारतीय जनता पार्टी ये कहने लगेगी कि साहब वो तो 2 दिन गए और 1 दिन गए।
चेतन सिंह जी का, जी, जैसे क्या आपके कहेंगे? इंट्रो में आपने बताया क्या कहेंगे कि वो चेतन 2 दिन सिंह गए थे, तो उनका 2 दिन का प्लान था। देखिए नवीन जी, जी? देश हो चाहे प्रदेश हो, दोनों ही जगह की जनता ने कांग्रेस से सोशल डिस्टेंस पूरा बना करके रखा है जी और उसका मध्य प्रदेश से लेकर के देश की जनता पूरा पालन भी कर रही है। जी मैं तो कहता हूं ना, अगर ये इतनी अच्छी इनकी विचार थे, हालांकि ये तो कह रहे हैं कि हम दूसरा मैसेज देना चाहते हैं, पूछ लीजिए इनसे कि अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो कौन सा मैसेज क्रिएट होगा, वो भी बताते हैं अभी, क्योंकि अपेक्षित रिजल्ट तो जो है सबको पता है। और बता देना कि उसके बाद आपके सुर क्या होंगे, ऐसा तो नहीं ईवीएम गड़बड़ हो गई थी भाई, अभी से विचार कर लो। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, कह रहे हो कि जवाबदारी जीत ही से, जाएंगे। जिम्मेदारी से, गंभीरता से कह रहा हूं नवीन जी, अगर किसके मध्य प्रदेश की जनता के हितों की बात अगर कमलनाथ जी सोचते, तो क्या कमलनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इस बात का आग्रह नहीं कर सकते थे क्या? वो जितनी अच्छी जुगलबंदी पक्ष और विपक्ष की अभी इस मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, सौभाग्यशाली प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश, जहां किसी भी बात पर अगर चर्चा होती है तो उसके सार्थक परिणाम, अपेक्षित परिणाम आते हैं, कोई विरोध का स्वर नहीं निकलता है। अनेक अवसरों पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र चलना चाहिए, जब दोनों लोगों ने बात की तब चला, जब कमलनाथ जी ने कहा नहीं चलना चाहिए तो नहीं भी चला। तो क्या हम ऐसा एक उदाहरण पेश नहीं कर सकते थे क्या? मतलब कमलनाथ जी के कहने पे था। सरकार चल रही है। लेकिन अपनी जो हवस है, जो ये ताकत दिखाने का है, मैं तो कहता हूं चुनाव में अगर हमारे विरोधी भी हो तो पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ करो, अच्छा और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये क्या अधूरे मन से कर रहे हो? आपकी टीम के लोग आपके साथ खड़े होने में भरोसा नहीं करते हैं, आपके विधायक आपके साथ चुनाव प्रचार करना नहीं चाहते। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी बात से दुर्गेश जी आप सहमत होंगे कि आपके अनेक नेताओं ने इस दमोह के चुनाव में जाने से इंकार किया है। बेहतर ये होगा कि मैं उनका नाम नहीं लूं, लेकिन लोकतंत्र का जो तकाजा, जो दुहाई आप दे रहे हैं, मैं उस दुहाई की, उसके पीछे की भाषा को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र के इस चुनाव को, दमोह को आप बुरी तरह से हार चुके हैं, मैदानी स्तर पर, दिमागी स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लीडर आदरणीय वीडी शर्मा जी ने जो कार्यकर्ताओं का जो इस बार चक्रव्यूह जो बिछाया है ना, उसको भेदने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र बना नहीं है जो दमोह के चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी के नेतृत्व को भेद करके निकल जाए। इसलिए याद रखना, अपेक्षित परिणाम हमको पता है, इसके बाद का उत्तर आप सोच करके रखिए कि आपको उत्तर क्या दे। चलिए समझ लेता हूं, दमोह का मोह नहीं छूट पा रहा है। लोग बात तो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, लेकिन जहां नजीर की बात आती है, जहां बात जमीर की आती है, तो न जमीर की बात कोई कर रहा है न नजीर की बात कर रहा है, तो तकदीर की बात कर लेते हैं। जनता की तकदीर अच्छी होगी तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सारे एहतियातों की धज्जियाँ उड़ रही हैं या उड़ी हैं, कोरोना विस्फोट का हॉटस्पॉट न बने दमोह, तो आप ये मानिएगा कि साक्षात ईश्वर कृपा ही है। लेकिन दमोह का मोह कोई छोड़ना नहीं चाहता। नसीहतें, सलाहें सबके पास हैं, लेकिन उसको खुद अमल में लाने की बात कोई नहीं करना चाहता। अब सोशल डिस्टेंसिंग से प्रचार प्रसार एक जगह हो गया, निश्चित रूप से वीडियो उपलब्ध करा दिए, हम चला देंगे, लेकिन सोशल एक जगह हो गया, 100 जगह नहीं हुआ, तो उसका सेंस नहीं निकलता। प्रचार प्रसार वर्चुअल हो जाता तो बेहतर था, और नहीं भी होता तो बेहतर था, कर लेते, पोस्टपोन हो जाता। नवीन जी, एक से ही प्रयास से ही अनेक प्रयास बनते हैं। हाँ, ये प्रयास तो हमने कहा, तो हम अजय सिंह जी को प्रणाम करते हैं, हम साधुवाद देते हैं, हम तो कह रहे हैं इस बात को। जब समझ लेता हूँ धन्यवाद संदीप पौराणिक साहब से, सर क्या करें आखिर? देखिए, दमोह का चुनाव सियासी तौर पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि यह चुनाव की जीत उसके लिए संजीवनी साबित हो सकता है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने सारा जोर लगा रखा है। दूसरी ओर बीजेपी को भी ये पता है कि इस चुनाव में अगर वो चूक करते हैं और धोखे से वो हार जाते हैं, तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें उनका मोरल डाउन होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उस पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत को इसमें झोंके हुए हैं। कोरोना से मतलब नहीं है किसी को, दोनों के लिए चुनाव जीतना पहला लक्ष्य है। आज जब दमोह जाके देखिए, मैं अभी 2-3 दिन होके आया हूं दमोह में, तो आपको लगता ही नहीं है कि दमोह में कोरोना है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मास्क लगाने के लिए कहने वाला नहीं है। एक कमरे में 30-30, 40-40 लोग बैठ के कर रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं।
और ऐसे कार्यक्रम जिसमें जिम्मेदार नेता भी हैं बड़े बड़े, तो बेहतर यह है कि नेता खुद नजीर पेश करें, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, क्योंकि जब तक नेता नजीर पेश नहीं करेंगे तब तक आप जनता से, आम आदमी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कोरोना की गाइडलाइन का बेहतर तरीके से पालन करेगा। और जो आपने विस्फोट की बात कही, आप ये तय मान के चलिए कि 17 तारीख के बाद अगर दमोह में कोरोना का बड़ा विस्फोट हो जाए तो अचरज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा में यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, दमोह में होने वाले उपचुनाव में दोनों पार्टियां जो आजमाइश कर रही हैं, पूरी ताकत झोंक रही हैं और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी दमोह के रण में कूद चुके हैं। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से भी अजय सिंह जी, राहुल भैया और बड़े नेता पूरी दमखम लगा रहे हैं। तो ये दमोह नहीं, कोरोना काल है, कोई भी जोखिम समझते हुए भी इससे बचना नहीं चाहता। कोई भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठाने के बावजूद भी खुद अमल नहीं करना चाहती कि भीड़ ना करें, रैलियां ना करें, बड़े बड़े रोड शो ना करें। तो ये दमोह नहीं, राजनीति का मोह है। ये दमोह नहीं, राजनीति का मोह है बाबू, छूटेगा नहीं। और ये जनता का दिल है, शीशा नहीं है, पत्थर है, टूटेगा नहीं। तो जनता है, जनता का दिल टूटता नहीं है। शीशा जैसा होता है, होता अगर तो फिर तो जनता सबक सिखा देती, लेकिन जनता का दिल क्या है, पत्थर है, तो टूटता नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है। जब नहीं टूटता है तो खूब घन चलाओ आप, कोई समस्या नहीं है। दमोह में और भीड़ जोड़ो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होगी जब उसके बाद हॉट स्पॉट बनेगा, अफरा तफरी होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी और वो रेमडेसिविर नहीं होंगे और तमाम सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, हमने भी एक उपदेश दे दिया है। IND एजेंडा में इतने ही आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहे IND 24। नमस्कार।